हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से, जो मोस्टली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाले हैं। और एक साथ साथ में जो है सो थोड़े कॉन्सेप्ट के नॉलेज भी दूंगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं तो वो आंसर्स आ गए तो आप लोग उसके बारे में भी लिखे जैसा। सो फर्स्ट चीज़ अपन ट्रेड किसको कहते हैं उससे समझेंगे अपन। ट्रेड इज़ ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट बेसिकली डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या होता है, ट्रेड एक पार्ट ऑफ कॉमर्स होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, बाई और सेल करते हैं गुड्स को। Trade is regarded as the biggest strength of commerce because all the significant activities like transportation, warehousing, insurance, banking, advertising and publicity are a part of trade. ट्रेड क्या है, एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है कॉमर्स का। उसमें ही क्या हो रहा, एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, उसमें ही वेयर हाउसिंग हो रहा, इंश्योरेंस हो रहा, अपने क्या बोलते हैं गुड्स के ऊपर, बैंकिंग हो रहा, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपन, और पब्लिसिटी कर रहे हैं, एक पार्ट ऑफ ट्रेड का। नेक्स्ट क्या है अपन, इंडस्ट्री किसको बोलते हैं देखेंगे अपन। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स। इंडस्ट्री क्या है, एक एक्टिविटीज है जो डील करती किससे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। रॉ मटेरियल से जो है सो फिनिश गुड्स बोले तो एक रॉ मटेरियल ले लेके उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं। जैसे कि अपन दूध से जो है सो क्या बोलते हैं, पनीर बना सकते हैं। इससे जो है सो दूध क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है अपना, पनीर क्या है, एक फिनिश प्रोडक्ट्स होता। ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर यूजुअली बीइंग डील्ड इन एन इंडस्ट्री। सब प्रोडक्शन एक्टिविटी कहाँ पर डील होते हैं, इंडस्ट्री में डील होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री। दे आर प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये तीन टाइप्स के गुड्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री में बनते बोल के बोल रहे हैं अपन। प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स बोले तो रॉ मटेरियल जो बनता है उसको बोल रहे हैं अपन। कंज्यूमर गुड्स बोले तो जो यूज़ करते हैं अपन खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। इंटरमीडिएट बोले तो अपन यूज़ करने के लिए बोलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट लार्ज स्केल। कॉमर्स इसको बोल रहे हैं अपन, इसको भी जो है सो सेम बोलते बाइंग और सेलिंग, लेकिन इसमें क्या है, लार्ज स्केल पे होता। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड्स। क्या बोलते हैं, ये क्या है, दो हिस्सों में क्लासिफाइड हो गया कॉमर्स। एक जो है सो ट्रेड है, अपन ऑलरेडी पढ़े, एड्स टू ट्रेड बोल के बोल रहे हैं अपन। और एक चीज़ सो अपन देखो, कॉमर्स के आगे जो है सो अपना एड्स टू ट्रेड का जो है सो ऊपर से लिख ले सकते हैं आप। एड्स टू ट्रेड का जो है सो आंसर यहाँ पे अपन को, ट्रेड जो है सो दो हिस्सों में डिवाइड है, इंटरनल होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड है। होम ट्रेड में क्या होता है, होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेड बोले तो बड़े पैमाने में जो है सो अगर गुड्स सेल कर रहे समझो अपन, और कम दाम में, लाइक ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं अपन, कम दाम में मिल रहा है, जैसे क्या होलसेल शॉप्स रहते हैं ना, उसको होलसेल ट्रेड बोल रहे हैं। रिटेल ट्रेड बोले तो जो एमआरपी रहता है वही प्राइस पे बेच रहे समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या आ जा रहा है अपने को, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट हो रहा। इंपोर्ट बोले तो अपन गुड्स को क्या कर रहे हैं, अपने एक दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में ला रहे। एक्सपोर्ट बोले तो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे। इंट्रीपोर्ट ट्रेड्स बोले तो क्या हो रहा है, कोई एक बीच में जैसा मीडिएटर रहता है, उन्हें क्या करता है, अपने गुड्स को खरीदता है, दूसरी क्या बोलते हैं, कंट्रीज को बेच रहा है समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एंट्रीपोर्ट ट्रेड बोल रहे हैं। तो एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आता बोला मैं, ट्रांसपोर्टेशन आता अपना, फिर वेयर हाउसिंग आता, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग आता। देखो ये मोस्टली जो है सो आपको आंसर लिखे तो क्या है, पूरा कंप्लीट आता है इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में। नेक्स्ट चीज़ अपने को जो है सो आपको मालूम होना चाहिए, इंडस्ट्री जो है सो कितने हिस्सों में डिवाइड रहती है। इन्हें जो है सो थ्री बेसिस पे डिवाइड होती है। एक जो है सो अपनी प्राइमरी इंडस्ट्री रहती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री रहती है, और टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री रहती है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, कंसिस्ट ऑफ those activities with the help of which the natural resources are being utilized to offer raw material to the other industries. There are two types of primary industries, genetic industry and extractive industry. Primary industry कौन से activities पे work करती है, natural resources को जो है सो raw materials में convert करने के लिए use होती है। इसमें दो types के industries है, एक genetic industry है अपनी, एक extractive industry है। Secondary industry क्या है, secondary industry involves the production of new products by utilizing the products that are already being used. Secondary industry में क्या होता है, जो क्या बोलते हैं पुराने प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको ही क्या बनाते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, उसको अपन सेकेंडरी इंडस्ट्री बोल रहे हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्या है अपना, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री यूजुअली ऑफर्स द सर्विसेज दैट फैसिलिटेट्स द बिजनेस टू ग्रो स्मूथली विदाउट एनी ऑब्स्टैकल्स और प्रॉब्लम्स। टेरिटरी या सर्विस इंडस्ट्री किसको बोल रहे हैं, जहाँ पे जो है सो सर्विसेज अपन देते हैं, उस इंडस्ट्री को क्या बोल रहे हैं अपन, सर्विस इंडस्ट्री। जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ आप लोगों
को। सो ये भी मेरी इंडस्ट्री क्या हो गई, सर्विस इंडस्ट्री हो गई। अब देखो अपन जो आंसर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया आप लोगों को, उसको जो है सो मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लॉन्ग आंसर में कवर हो जाते हैं अपने को। माइनर पार्टनर किसको कहते हैं वो देखेंगे अपन। ए माइनर इज ए पर्सन हु हैज़ नॉट येट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 18 ईयर्स। माइनर किसको बोल रहे हैं अपन, जो लोग 18 ईयर्स से बिलो रहे समझो उन लोगों को अपन माइनर बोल रहे हैं। और माइनर डज नॉट इंजॉय द कैपेसिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हिज ओन। माइनर जो है सो अपने खुद ही से जो है सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन नहीं हो सकता बोल के बोल रहे हैं अपन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1987, ए माइनर कैन नॉट इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन इंटर्ड इनटू देन सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1987 से क्या बता रहा है कि माइनर जो है सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता अपनी खुद ही से, और अगर हुआ भी समझ जाओ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता, वॉइड हो जाता, बोले तो निकाल देते वो कॉन्ट्रैक्ट को बोल के बोल रहे अपन। क्या होता है, द फॉलोइंग आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए माइनर। माइनर के जैसे राइट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। A minor has a right to share his profit and property to the part of the partnership as per the agreement between the partners. माइनर के पास क्या है, अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर सकता है और प्रॉपर्टी को भी पार्टनरशिप में शेयर कर सकता है, जिसमें जो है सो अपन अग्रीमेंट में लिखे थे पार्टनर्स के। ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। उन्हें भी जो है सो इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है बुक्स अकाउंट्स के बुक्स को क्या चल रहा है बोल के। द लायबिलिटी ऑफ ए माइनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन द फर्म। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी कितनी ले सकता है उन्हें, जितना शेयर है उसका उतनी ही लायबिलिटी ले सकता है उन्हें। नेक्स्ट क्या है, माइनर कैन नॉट sue the other partners for payment of his dues in respect of his share in the profit of the firm। कहते हैं माइनर जो है सो किसी को भी जो है सो केस नहीं कर सकता किसी भी पार्टनर्स के ड्यूज के ऊपर, क्योंकि जो है सो उसका प्रॉफिट जो फर्म में है वही जो है सो उन्हें ले सकता है बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, हाँ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बोल के आ सकता है आपको। देखो पार्टनरशिप का भी आंसर बोला ना, उसमें भी जो है सो आप ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आंसर को ऐड कर ले सकते हैं। जैसे कि अपने पास जो है सो कितने पार्टनर्स डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड। काइंड्स ऑफ पार्टनर कितने टाइप्स के हैं, 9 टाइप्स के। एक जो है सो एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर बोले तो जो बिजनेस में जो है सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव पार्टनर बोल रहे हैं। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर किसको बोल रहे हैं अपन, जो पार्टनर में जो है सो जस्ट क्या बोलते हैं अपना कुछ भी वर्क नहीं करता, उन्हें जस्ट पैसों के लिए उन्हें ऐड हो रहा है पार्टनरशिप में, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्लीपिंग पार्टनर बोल रहे हैं। नॉमिनल पार्टनर, जिसका नाम यूज करके अपन जो है सो पार्टनरशिप या बिजनेस चला रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नॉमिनल पार्टनर बोल रहे हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर जो है सो जस्ट प्रॉफिट में पार्ट लेता है, उन्हें लॉसेस कुछ भी आए तो उन्हें उसमें हिस्सा नहीं लिया समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय एस्टोपेल बोले तो उसकी बिहेवियर गुडविल की वजह से जो है सो उन्हें क्या बोलते हैं, बिजनेस में रह रहा समझ जाओ। जैसे कि किसी को कन्विंस करना है समझ जाओ, उसका बिहेवियर अच्छा रहने की वजह से उन्हें आगे वाले कन्विंस अच्छे से कर सक रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनर बाय एस्टोपेल बोल रहे हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोले तो अपन क्या करते हैं, अपने पास पार्टनर्स 9 पार्टनर्स है, एक पार्टनर को क्या कर रहे हैं अपने होल्डिंग में रख रहे। अगर कोई पार्टनर यहाँ से जो है रिटायर हो जा रहा है या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जा रहा है समझ जाओ, उसको अपनी पार्टनरशिप में ऐड करने के लिए। सीक्रेट पार्टनर, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज वाले क्या करते हैं, अपने बड़े मेन पार्टनर को जो है सो इंट्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं सीक्रेटली जो है सो फॉर्म को चलाते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सीक्रेट पार्टनर बोल रहे हैं। माइनर पार्टनर अभी पढ़े थे अपन। सब पार्टनर बोले तो पार्टनर का ही जो है सो क्या रहता और एक पार्टनर रहता, जैसे कि अपने को 10,000 उन्हें पार्टनरशिप में डालना है समझ जाओ, तो पार्टनर्स क्या करता, उन्हें अपने हाथ क्या बोलते, 2 पार्टनर्स डिवाइड कर लेते, 5,000 डिवाइड करके 10,000 जो है सो कंपनी में लगा रहे समझ जाओ, तो एक पार्टनर का ही और एक पार्टनर है समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सब पार्टनर बोल रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑलरेडी पढ़ाया आप लोगों को। क्या बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी किसको बोलते देखेंगे अपन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इन 2008। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 मार्च 2009। लिमिटेड पार्टनरशिप के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कब आया, ये गवर्नमेंट की तरफ से 2008 में आया। इसको जो है सो एग्जिस्टेंस कब से स्टार्ट हुआ इसका, 31 मार्च 2009 से हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ए कॉर्पोरेट बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी बोले तो यहाँ पे जो है सो कोर्ट में जो है सो इसको एक सेपरेट पर्सन के ऐसा ट्रीट करते बोल के बोल रहे हैं अपन, और जो है सो ये कॉर्पोरेट बॉडी रहती है जिसके अंदर 2 या 3 मेंबर्स ही रहते बोल के बोल रहे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस विच इज फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, एक अनदर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस का होता, वो नेचर में जो है सो फ्लेक्सिबल रहता और जो है सो इसके पार्टनर्स के पास क्या रहता, लायबिलिटी लिमिटेड रहती बोल के बोले। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप ओवरकम्स द डिमेरिट्स ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे टाइप के पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, कौन सा डिसएडवांटेज को अवॉइड करने ला, जो कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में बन रहे जो डिसएडवांटेज सारे उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। इतना लिखे तो आप लोगों को बहुत हो जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट है अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये पार्टनरशिप डीड।
आप लोग अच्छे से इसको रिफर करिए पार्टनरशिप डीड को। द रिटन अग्रीमेंट विच इज ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स फॉर रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। एक रिटन अग्रीमेंट जैसे कि अपन का बॉन्ड पेपर रहता है ना, बॉन्ड पेपर पे क्या करते हैं, पूरे पार्टनर्स जो है सो साइन करके देते, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं या तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोल रहे हैं। इट एक्ट्स एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स विच कंटेन्स ऑल द रूल्स रेगुलेशंस कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। ये क्या रहता है, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट रहता है पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं, पार्टनरशिप के कंडीशंस रहते हैं। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोस। इट इज एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इट इज द बेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। इट कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इट इंक्लूड्स ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। तो इसके अंदर क्या रहता है, ड्यूटीज रहते पार्टनर्स के, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते, पावर रहता और जैसे लायबिलिटीज रहता। नेक्स्ट क्या है, ये एक जो है डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस है। जब कभी भी अपने कोई भी